के बारे में सोचा था, लेकिन ये बहुत जान पहचान का लड़का है ना, इसीलिए मैं खुद आ गया। कौन सा सब्जेक्ट है रे? बीएससी मैथ्स। हैं? बीएससी मैथ्स। हाँ, वही दे दीजिए। बेटा जरा अपनी मार्कशीट देना। ये लीजिए सर। हाँ, देखिए सर। ये घुमा घुमा के देख रहा है। कैसे देख रहे हैं? कहाँ से? ये बहुत डल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक से झाड़ के देखिए, 4 साल पुरानी है। क्या कहा? 4 साल हो गए? क्या कह रहे हो? लेकिन इसमें तो 2016 लिखा हुआ है। है सर। और उसके बाद भी 2 सब्जेक्ट में पास। सर झूठ मत बोलिए, देख लिया ना? हाँ, ठीक कहा। मैंने तो एक ही सब्जेक्ट पास किया था। बेटा तुम्हारे पास दूसरी मार्कशीट है? हाँ, ये लीजिए। क्या कहा? 2017 की? क्या 2017? 2018 की? 2019 की भी है? बस हो गया, इतना ही था हमारे पास, इतना ही था। लगता है हर एक सब्जेक्ट अलग अलग साल में पास किया है। एक बार में एक चीज पर ही ध्यान दिया है। गधे कहीं के। इससे कह रहा था सर, इससे कह रहा था। इधर आओ। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही 5 साल से पेपर लिख रहे हो क्या? इसका मतलब है जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तब लिखना शुरू किया था। मई महीने में मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। बुरा मत मानिए सर, इनकार मत कीजिए और देखकर कुछ कीजिए ना। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन सर हिंदी तो अभी हिंदी है। क्या कहा? हिंदी? हिंदी हिंदी ही बोल रहे हैं। हिंदी कितनी महान भाषा है, शहद की तरह कानों में प्रवाह होती है। महान भाषा को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वही पढ़ने दीजिए सर। अच्छा लड़का है। मन लगाकर पढ़ना, जितने साल चाहो उतने साल पढ़ना। सर जब तक रिटायर हो तब तक पढ़ना। यहाँ पर विजय कौन है? सर मैं हूँ विजय। ये तुम्हारे सब्जेक्ट का फॉर्म है, बस इसे फिलअप करके दे दो। हाँ ठीक है सर। ये इंग्लिश यहाँ भी आ गई, तेरे कारण ही मुझे 3 साल तक बार बार परीक्षा देनी पड़ी थी। अब यहाँ भी आ गई मुझे टॉर्चर करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार किससे मदद मांगू? अरे रे, मुझे खुद पर कितना गर्व हो रहा है। शक्ल देखने में कैसे भी हो, लेकिन चेहरे पर कॉन्वेंट वाला लुक है। आइडिया इन्हें भी साल के हिसाब से लगाना होगा। 2017, 2018। नमस्ते विजय। विजय? सतीश। ओ सतीश। कंफर्म कॉन्वेंट का ही है। सेम फॉर्म? सेम फॉर्म। इजी है ना? बहुत होशियार लग रहा है। ये मेरा फॉर्म क्यों देख रहा है? इसका फॉर्म देखकर कॉपी कर लेता हूँ। और ये फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये लिख क्यों नहीं रहा है? बहुत थक गया हूँ। हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा। पेन सही कर रहा है लेकिन पेन नहीं निकाल रहा है। 2019 मतलब अपने ही बैच का है। बताता हूँ इसे मैं। अब निकलना चाहिए, अपना तो हथियार 5 साल पुराना है। क्या 2017? कंफर्म ये अपने ही ग्रुप का ही है। दोस्त मुझसे पूछा? मैं भी डर रहा था कि नई जगह है, नए लोग होंगे तो पता नहीं कैसा होगा। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा डर निकल गया। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। हर जगह हमारे ग्रुप का कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अच्छा सेम पिंच। चलो यार। क्यों, क्या हुआ? मैं हिंदी हूँ भाई। हिंदी में कहना होगा। सेम को समान। हाँ समान चुटकी। अच्छा समान चुटकी। अच्छा अब तो मेरे बारे में जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन हम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता। फॉर्म फिलअप करने के लिए तुम उस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ, ठीक है? ओके। मिलते हैं। भगवान किसी को तो भेजो। वाह क्या सुंदरी है। इंग्लिश भी जानती है। विजय जल्दी से देखकर भर दे। पढ़े लिखे लोग हमेशा सही ही भरते हैं। BANA। अरे
रुको, कोई मुझे बुला रहा है। सुनो, तुम्हारा ही नाम विजय है ना? हाँ, मैं ही हूँ। क्या भरा तुमने? सेक्स के नाम पर फीमेल भरा है। एक जगह पर विजय लिखा है, दूसरी जगह पे अनन्या। ये एप्लीकेशन है क्या? ये एप्लीकेशन वेस्ट कर दिया। एक क्लर्क तेरी तो। बाबूजी, आपका आशीर्वाद सदा इस घर पर और इस परिवार पर बना रहे। अरे रानी, ये आशीर्वाद लो। दीजिए। पिताजी, ये लो। सुनिए जी, पहले दिन कॉलेज जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ। हाँ, अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? यार कोई बता ही नहीं रहा यहाँ पर, तो कौन बताएगा? अरे तुम्हारी जिप खुली है भाई। मजाक किया था। इधर आओ, ये हिंदी विभाग किधर है? हाँ, प्रोफेसर से बात करने की तमीज नहीं सॉरी है। सर, गलती हो गई सर। अच्छा, ये भी प्रोफेसर निकला। दोस्त, लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है। ये कहाँ से आ गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, वो भी मेरा दोस्त ही था, बस वो प्रोफेसर बन गया और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। देखकर फील हो रहा है ना? ज्यादा सोचो मत। चलो क्लास में चलते हैं। क्लास किधर है पता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता। चलो मिलकर ढूंढते हैं। आइडिया बढ़िया है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दोस्त, लगता है हमें सीनियर समझ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें स्टाफ समझ रहे हैं यहाँ का। क्या? और क्या? गुड मॉर्निंग सर। सुन लिया ना? चलो चलते हैं। पहले दोस्त बदलना होगा। ये क्या है यार, कब तक ऐसे चलते रहेंगे? हमारी क्लास किधर है भाई? रुकना, किसी से पूछते हैं। सुनिए, एक्सक्यूज मी। अबे देख क्या रहा है, जाके पूछना उससे। जाना। अरे कर क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब जाके sorry, sorry. पूछना, पूछ जा। सुनिए, हाँ। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास कहाँ है, जानती हो? जानती हूँ। मैडम, अब वो हिंदी विभाग बता दीजिए। ओ भाई, ओ पागल, भाई क्या हो गया? अरे यार, ये तो पागल ही हो गया इसके पीछे। यही आपका डिपार्टमेंट है? अच्छा, ये। ओके। एक मिनट। आप कहाँ जा रही हो? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा तो साइंस डिपार्टमेंट है। कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ते, इसमें हर्ष क्या है? चल जा। सो क्यूट, सो क्यूट। कितना बेशरम है, जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा भी नहीं है इसका। क्या कहा? मैंने कहा कि इस लड़की के साथ रहोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अच्छा ये बताओ, वो डिपार्टमेंट ज्वाइन न करके इसको क्यों किया तुमने? सतीश, हाँ। षड्यंत्र। ओहो। इसका कारण हाँ। वो महेंद्र वर्मन है। बेटा, आर्ट ग्रुप से तुम्हें साइंस ग्रुप में नहीं डाल सकते। क्यों? किस लिए? मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। सर, ध्यान के बारे में मुझसे बात मत कीजिए। 12वीं में 3 साल तक ध्यान से बैठकर परीक्षा देकर आ रहा हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब सुनो, साइंस से आर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट से साइंस में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है सर? बोझ उठाने वाले का बेटा बोझ ही उठाएगा, पत्थर तोड़ने वाले का बेटा पत्थर ही तोड़ेगा। ये कैसा भेदभाव है सर? इसी कारण सर हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ पीछे जा रहा है? हर जगह जात पात का भेदभाव करते, ये गलत है। सॉरी सर, इस तरह का भेदभाव कर दिया है। बस हम स्टूडेंट्स ही एक थे सर, अब उन्हें भी डिपार्टमेंट के नाम पर आपने बांट दिया है। इसीलिए सर, भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम इसका ऐसे कैसे? स्टूडेंट्स के बीच ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए कहकर अब कॉलेज में इतने ग्रुप्स रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? तो फिर स्टूडेंट्स दुखी क्यों नहीं होंगे? बेटा नहीं सर, मुझे आज बोलने ही दीजिए। इतने दिनों तक पब्लिक एग्जाम के नाम पर बच्चों को पब्लिकली बेइज्जत किया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। समझने की कोशिश कीजिए सर। मुझे भी कुछ कहना है। इस कॉलेज का एक नाम है, कुछ रेगुलेशन है। 80% होने पर ही एडमिशन देते, लेकिन तुम्हें सिर्फ 36% पर ही एडमिशन दिया गया, वो भी 3 बार के अटेम्प्ट के बाद। तुम पूरी तरह रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, बस इसी वजह से तुम्हें एडमिशन दिया गया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सॉरी पीताम्बर सर, ये बहुत ही मुश्किल है, बस इतना कह दूं तो काफी है। इसके बाद तुम्हारे मजे हैं, तुम किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बैठ सकते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप ये बात इतनी डिटेल में समझा रहे हैं तो यहाँ के क्लासेस भी उतने ही अच्छे होंगे। हाँ। मेरे लिए काफी है सर। आप बैठिए सर, बैठिए। नीचे नहीं, चेयर पर। नहीं। आपको दवा चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये कॉमर्स है ना, कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे देश के इकोनॉमिक्स को तय करता है। अम्बेडकर बीकॉम नहीं पढ़ पाए, इस बात का उनको मरते दम तक खेद था। ये बात है। आपकी बात समझकर ही मुझे समझ में आया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा। शायद आपने भी बीकॉम की पढ़ाई की होगी। सेम पिंच। सर, अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो हमारे देश के हर इंसान को बीकॉम पढ़ना होगा। अगर अब भी कहेंगे तो मैं खुद को नहीं बदलूंगा। नहीं, चलता हूँ सर। वो मेरा है। क्यों यार, हम उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना जिसने हमें क्लास